अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ चुके हैं, इस वक्त स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेंगे सीधा। क्या लगता है अब सर? देखिए, अच्छा स्कोर बना दिया है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान तो ये सोच रहा होगा कि एक स्लो एंड लो ट्रैक पर जहां पर शॉट्स खेलना बहुत इजी नहीं था, वहां पर अगर आप 241 रन बना देते हैं। और मजे की बात देखिए, इसी पिच पर बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ 228 रन बनाए थे। तो भारत ने गेंदबाजी ठीक ठाक की है, मुझे लग रहा है 15-20 रन एक्स्ट्रा बन गया। अब रॉबिन भाई जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए, उनसे भी थोड़े सवाल ले लिए जाए। रॉबिन भाई, 104 रन की साझेदारी हुई सऊद शकील और रिजवान के बीच में, और सडनली जिस तरह से विकेट का एक कहते हैं ना एक पतझड़ सा आया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से विकेट बैक टू बैक गिरे, एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिरना, और उसके बाद पाकिस्तान एक समय लग रहा था कि 270-80 बनाएगा, लेकिन उसके बाद अचानक ब्रेक्स लगे और उसके बाद अब पाकिस्तान पूरे ओवर खेल भी नहीं पाया। देखिए, शुरू से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर तो इस पर नहीं बनने वाला है, तो लो स्कोरिंग मैच होना है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना कि 230-240 तो के आसपास तो पाकिस्तान बनाएगा। और जिस तरह से पाकिस्तान के बैट्समैन दोनों ने, सऊद शकील ने और रिजवान ने जिस तरह से बैटिंग की, एक अच्छी पार्टनरशिप की, उससे स्कोर वहां तक पहुंचा। हालांकि अगर देखा जाए तो उनकी बैटिंग शुरू में थोड़ा सा बाबर जब खेल रहे थे तो वो उतना कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे एक पार्टनरशिप उनको मिली, उसके बावजूद पाकिस्तान का जो स्कोर है एक बेहतर दिशा की तरफ गया। लेकिन इस एक प्रॉब्लम क्या हुई रॉबिन भाई, आपको भी लगा होगा कि स्पिनर्स जब आए, एक तो उन्होंने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया, और साथ में जब अटैक करने की बात थी, यानी स्पिनर्स पे जब अटैक करना चाहिए, जब सेट हो गए थे रिजवान और सऊद शकील, वो अटैक नहीं कर पाए, और इस वजह से जब एक विकेट गिरा तो बैक टू बैक 2 विकेट गिरे। और आज भी ऐसा मोमेंट आया था पहले मैच जैसा, अक्षर पटेल जब हैट्रिक से चुके थे, आज कुलदीप यादव की गेंद पर ऑलमोस्ट हैट्रिक हो ही गई थी अगर वो एक शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं करते। ओवरऑल क्या स्पिनर्स की वजह से लग रहा है पाकिस्तान को हम रिस्ट्रिक्ट कर पाए, या इनिशियली जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को आउट किया, उसके बाद सेट बैट्समैन शो से गेंद राजीव जी, क्या देखा जाए अब भारत में कौन कौन से बल्लेबाजों से या फिर गेंदबाजों से, किन खिलाड़ियों से उम्मीद रखते हैं अब आप? देखिए, जो पहला मैच को अगर हम एनालिसिस करें तो उसमें मुझे लग रहा है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट किरदार था वो शुभमन गिल का था। उन्होंने शतक लगाया था, और पूरे अगर आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स देखें तो नंबर 1 रैंकिंग के बैट्समैन है। तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा जिस तरह का स्टार्ट देते हैं, इस मैच में भी बहुत ज़रूरी होगा कि आप स्टार्ट किस तरह का करते हैं, क्योंकि जब इस तरह की स्लो पिच होती है, बहुत स्लगिश है, जहां बॉल बैट पे नहीं आ रहा है, तो थोड़ी दिक्कत होती है आपको अपने शॉट्स खेलने में। हमने पाकिस्तान के इनिंग्स में भी ये देखा, रॉबिन भाई भी लगातार देख रहे थे कि शॉट्स खेलने में बहुत दिक्कत आ रही है, यानी ऑन द राइज आप खेल नहीं सकते हैं, स्टेप आउट करके आप जब तक बॉल थोड़ा नया है, यानी 5-6 ओवर का जब इनिशियल फेज है, वहां पर बॉल थोड़ा बैट पे आ रहा है, और उसके बाद जैसे जैसे बॉल पुराना हो रहा था, स्ट्रोक्स खेलना बहुत मुश्किल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा रोहित और विराट किस तरह का स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद नंबर 3 पे विराट हैं, और फिर नीचे श्रेयस अय्यर, के राहुल। बैट्समैन तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन ये कि आपको स्कोरबोर्ड पे जो रन लगे वहां तक पहुंचना पड़ेगा। रॉबिन जी, अभी जो मैच हुआ, अभी जो हाल ही में खत्म हुआ, उस मैच पर अगर हम नजर डालें, क्या इससे बेहतर हो सकता था भारत का परफॉर्मेंस, या फिर सेटिस्फैक्ट्री से कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे? क्या लगता है? नहीं, देखिए, मैं सेटिस्फैक्ट्री कहूँगा, क्योंकि कई बार होता है क्रिकेट में 1-2 कैच तो छूट जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट में कैच छूटना भी एक पार्ट है उसका भी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक सेटिस्फैक्ट्री, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेटिस्फैक्ट्री ये टारगेट है। और थोड़ा सा पेशेंस के साथ खेलना होगा, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, क्योंकि विकेट पर बॉल उतना अच्छी तरीके से बैट पर नहीं आ रहा है, तो आप प्लेसिंग करके गैप में खेल के सिंगल डबल से, और जब आपको लूज बॉल मिलती है उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करके, तो उस तरह से थोड़ा सा भारत को लेके चलना पड़ेगा। बहुत बड़े शॉट इस पर जल्दी से तेजी से नहीं खेले जा सकते, अदरवाइज अगर जल्दीबाजी करेंगे खेलने में तो विकेट भी गंवाने का डर रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक स्पिनर है अबरार, जो उनके अलावा जो अगर आप भारत का बॉलिंग अटैक देखें तो भारत 3 स्पिनर के साथ खेला, और 2 फास्ट बॉलर थे और एक आपका सीमिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। पाकिस्तान एकदम उल्टा कॉम्बिनेशन लेके खेला, और जिस तरह का ट्रैक है मुझे लग रहा है स्पिनर ज्यादा होने चाहिए थे। अब ऐसे ट्रैक पे अगर आप पेस बॉलर्स पे बहुत हैवीली डिपेंड करेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं चांस देंगे बैट्समैन को वहां पर सिंगल डबल खेल के, या एक ओवर में 4 रन 5 रन बनाना, तो फिर आप जैसे ही फील्ड खुलेगी आप वो चीजें करना शुरू कर सकते हैं। तो भारत के पास वो एक्सपीरियंस है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दबाजी ना करके अगर आप सिंगल डबल भी खेलती है। अच्छा, एक और चीज होती है राजीव जी, शुरुआत में हमने देखा जिस तरह से जो टॉस था वो पाकिस्तान ने जीता, और बहुत बार ऐसा होता है कि पहले से कयास लगाए जाते हैं कि अगर भारत जीतता है तो हमें पहले गेंदबाजी चुननी है, बल्लेबाजी चुननी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान ने टॉस जीता और खुद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया।
देखिए फैसला थोड़ा सा चौंकाने वाला ज़रूर था, लेकिन जिस तरह से पिच हम सब ने देखा और ऑब्जर्व किया है, पहले 10 ओवर, फिर 10 ओवर से 30 ओवर का गेम और 30 से 50 ओवर, थोड़ा सा पिच बदलती चली गई। यानी जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा थोड़ा स्लो होती चली गई, बॉल बैट में नहीं आ रहा था, तब लगा कि शायद पाकिस्तान का ये डिसीजन ठीक था। और इनिशियली हम और रॉबिन भाई मैच देख रहे थे तब वो क्रैक्स नजर आ रहे थे बीच में, और वो क्रैक्स होने की वजह से जो बॉल हिट कर रहा था क्रैक में वो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा, वो इतना ईज आउट नहीं है। मतलब रन बनाना वो 241 रन लग रहे हैं हमें बहुत आसान आज के दौर में, जब 300 साढ़े 300 रन वनडे क्रिकेट में बनते हैं, तो वो थोड़े आसान लग रहे हैं। रॉबिन भाई आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हो, वो जो क्रैक्स हैं वो ज्यादा और ओपन हुए होंगे और क्या और परेशान करेंगे भारत के लिए थोड़ा चैलेंज, वो 241 वाला नहीं 280 वाला चैलेंज लेके खेलना पड़ेगा। देखिए विकेट राजीव, जब हम बात कर रहे थे विकेट थोड़ा मैंने बोला था कि ड्राई लग रहा है, और जब आप सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मुश्किल जरूर होगी रन चेज करने में, इसलिए हम सोच रहे थे कि बहुत बड़ा स्कोर ना बन जाए, लेकिन वो उतना बड़ा स्कोर तो नहीं है, लेकिन फिर भी 241 का स्कोर जो और 242 का जो टारगेट अब भारत को मिला है, उसमें कहीं ना कहीं भारत को थोड़ा पेशेंस के साथ जरूर खेलना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप 50 ओवर खेलेंगे तो निश्चित रूप से आप 240 का एक तो 42 का आंकड़ा जरूर पार कर जाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन आपको अगर आपने जल्दी में शुरुआत में 2-3 विकेट खो दिए, फिर आपके लिए स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। तो कह सकते हैं पेशेंस के साथ खेलना होगा। आपने भी सेम बात कही कि पेशेंस के साथ खेलना होगा। अब उम्मीदें जो है पूरी तरह से भारतीय खिलाड़ियों से लगाई जा रही हैं। आपके हिसाब से रॉबिन जी, आप अगर बताना चाहें कि आपके हिसाब से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर आप किससे एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे हैं खिलाड़ियों में, भारतीय खिलाड़ियों पर ही, क्योंकि अब नजरें टिकी रहेंगी। देखिए ओपनिंग तो दोनों ही करेंगे, शुभमन गिल और रोहित और शुभमन गिल करेंगे, उसके बाद विराट कोहली आएंगे। बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा आपका बैटिंग ऑर्डर है उसी पर खेलें, लेकिन अपनी भूमिका को निभाएं, अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उसी तरीके से वहाँ पर उनको खेलना होगा। और मैं इतना समझता हूँ कि भारतीय टीम में इतना एक्सपीरियंस है, इतने अनुभव है कि वो इस चीज़ को जानते हैं कि टोटल को किस तरह से चेंज करना है, बशर्ते कोई बहुत बेहतर गेंदबाजी ऐसी हो जाए पाकिस्तान की तरफ से जो एकदम उलटफेर कर दे। वो बहुत आसान नहीं है, ऐसा भी मुझे नहीं लगता, लेकिन आपको जैसा मैं कह रहा हूँ कि विकेट पर खड़े रहना, विकेट पर खड़े होकर के रन बनाना बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बॉल के अकॉर्डिंग, बॉल की मेरिट के अकॉर्डिंग आपको क्रिकेट खेलनी होगी, तो कहीं ना कहीं ये स्कोर आप चेंज कर सकते हैं। राजीव जी, इतिहास के पन्नों पर अगर हम नजर डालें, अभी तक का इतिहास क्या कहता है, कितना मुश्किल या कितना चुनौती भरा ये भारत के लिए हो सकता है? क्योंकि तमाम तरह की बातें मैच से पहले कही जा रही थी, दोनों ही तरह की बातें आती हैं कि भारत के लिए मुश्किल भी होगा और साथ ही आसान भी होगा, तो क्या कहेंगे इस पर आप? हिस्ट्री क्या कहती है? देखिए आंकड़े तो हमेशा देखिए पास्ट आपको बताते हैं, प्रेजेंट क्या है, आप करंट सीरीज क्या खेल के आ रहे हैं और क्या किया है। पाकिस्तान जो है ट्राई सीरीज हार के आया और हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को 3-0 से मारा। हमारे बैट्समैनों ने बहुत अच्छा किया, तो ये खूब जगी है। वैसे आंकड़ों की अगर बात करें, दुबई में हमने 2 वनडे मैचेस खेले हैं और दोनों वनडे मैचेस जीते हैं हमने पाकिस्तान से। ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें तो वहाँ पर भी हमारा एज है, और आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी हमने ज़्यादा मैचेस जीते पाकिस्तान से, वो खैर लेकिन अलग बात है आप उस पर्टिकुलर दिन क्या अच्छा करते हैं। गेंदबाजी आपने अच्छा कर दिया है, अगर आप बैटिंग जो आपका कैलिबर है, जो पोटेंशियल है, उससे अगर आपने उसका 10-15% भी कर दिया तो फिर आप आराम से मैच जीत जाएंगे। और हम सब भी यही उम्मीद कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा जो एक वरिंग फैक्टर है वो इनिशियली रॉबिन भाई भी ये बताएंगे। रॉबिन भाई, शाहीन शाह अफरीदी का जो स्पेल होगा शुरू का 4-5 ओवर, हमने देखा इनिशियली शमी को भी मूवमेंट मिला, थोड़ा वाइड गेंदें भी उन्होंने डाली क्योंकि बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा था। आप फास्ट बॉलर हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जो नया बॉल डालते हैं पाकिस्तान के लिए, इनिशियली 4-5 ओवर कितना चैलेंजिंग होगा रोहित शर्मा और शुभमन गिल के लिए? उससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी राजीव कि बॉल पढ़ के कहीं रुक के तो नहीं आ रहा है। अगर देखिए बॉल पढ़ के रुक के आता तो बैट्समैन को स्ट्रोक खेलने में हमेशा दिक्कत होती है, आपका बैट जल्दी चला जाता है, बॉल बाद में आता है तो आपका बॉल एयर में जाने की भी संभावना बनी रहती है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा शुरुआती पार्ट में देखना जरूरी है कि किस तरह से बॉल रिएक्ट करता है। अगर बॉल नॉर्मली बैट पे आ रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि इन दोनों बैट्समैनों को, रोहित को और शुभमन गिल को, कोई दिक्कत होगी। आपको लगा था हर्षित राणा और शमी का बॉल थोड़ा रुक के आया इनिशियली? थोड़ा मुझे लग रहा था कि बीच बीच में कुछ बॉलें, सारी बॉलें नहीं, लेकिन कुछ बॉलें इस तरह से कर रही थी कि थोड़ा सा हल्का सा बॉल रुक के आ रहा था, तो वो थोड़ा सा एक चिंता का विषय उस वक्त लग रहा था कि अगर स्कोर 240, 50, 60 के आसपास अगर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं चेंज करने में
भारत के लिए भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ थोड़ा टाइम लेकर के बॉल को खेलना होगा और प्लेसिंग करके जितना रन बनाएंगे उतना ही भारत के लिए बेहतर होगा। और पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हम शो कर रहे हैं पार्टनरशिप के साथ, मुझे लग रहा है इसी तरह की पार्टनरशिप आपको चाहिए मैदान पे भी। छोटी छोटी साझेदारियां, आप पाकिस्तान की एक साझेदारी देखें 104 रन की है, उसके बाद मैच में कोई बड़ी साझेदारी नहीं, नतीजा 241 पे आउट हो गया। और अब भारत के पास मौका है, इनिशियली अगर आपने छोटी छोटी 2-3 अच्छी पार्टनरशिप की तो मैच न सिर्फ आपके जेब में होगा बल्कि सेमीफाइनल में हमारी जगह भी पक्की हो जाएगी। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं अपने सारे काम छोड़कर मैच देखने के लिए पहुंच गए हैं स्टेडियम में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी की जा रही थी। प्रेडिक्शंस को लेकर क्या कहेंगे आप? हालांकि प्रेडिक्शंस बहुत बार गलत साबित होती हैं, बहुत बार सही साबित होती हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए प्रेडिक्शन तो देखिए जिनका काम है प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणियां बहुत ढेर सारी हुई। कोई आईटी बाबा तो उन्होंने कहा था जी 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 कि भारत जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। हालांकि अभी भी 241 कदम हम दूर हैं सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने से, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्रेडिक्शन हर लोग की अलग अलग तरीके की है। वैसे अगर आप वो तो आईआईटी बाबा तो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने ही जो अभी भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो वो भी उन्होंने ही जिताया और उनकी पॉजिटिविटी वहां तक पहुंची और उन्होंने ही जिताया अपनी शक्तियों से। और चलिए महाकुंभ में बैठ के उन्होंने क्रिकेट के महाकुंभ के बारे में भविष्यवाणी की है, तो थोड़ा सा डरा भी दिया उन्होंने। बट हम सब उम्मीद करेंगे कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो इन तमाम जो हुई हैं अलग अलग भविष्यवाणियां उसको गलत साबित करें और एक अच्छा क्रिकेट मैच खेल के जीते हैं। क्योंकि भारत जिस तरह के क्रिकेट पिछले ओडीआई क्रिकेट में खास तौर से खेला, उन्होंने 2023 में फाइनल में पहुंचना, उसके बाद इंग्लैंड को हमने जिस तरह से 3-0 से हराया, वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग टेस्ट क्रिकेट का प्रदर्शन ओडीआई क्रिकेट में कंपेयर करने लगते हैं। T20 का जो प्रदर्शन है वो हम टेस्ट मैचेस में ले जाते हैं, तो एक खिचड़ी से पक जाती है जो मुझे लग रहा है होना नहीं चाहिए। ओडीआई क्रिकेट हम अपनी बेस्ट खेल रहे हैं, हमारे पास दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज के बिना हम इस टूर्नामेंट में उतरे हैं, यानी जसप्रीत बुमराह नहीं। उसके बावजूद अगर हम दोनों मैचेस में अगर आप देखें, बांग्लादेश के खिलाफ 228 पे हमने ऑल आउट किया, पाकिस्तान को हमने 241 भी किया, तो गेंदबाजी में तो दम नजर आया है रॉबिन भाई, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं, गेंदबाजी में बिल्कुल दम नजर आया। और दूसरी चीज ये है राजीव, देखिए प्रेडिक्शंस बहुत होती है क्रिकेट में, प्रेडिक्शंस के ऊपर खेला भी नहीं जाता। आपको अच्छा खेल खेलना होता है तभी आप मैच जीतते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन को हम एक साइड में रख करके हमको अब इस वक्त ये देखना है कि अब बैटिंग करनी है और 242 रन का जो टारगेट बनाना है उस पर फोकस करना है। तो भारतीय बैट्समैन सारे जितने भी भारतीय बैट्समैन हैं सारे एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से इसको चेज करना है और स्ट्रेटेजी वो तैयार कर रहे होंगे उस चीज़ के लिए भी। बस ये देखना है कि जो उनके ओपनिंग बॉलर हैं शाहीन जो अफरीदी हैं और उनके दूसरे साथ के जो बॉलर हैं वो किस तरह की गेंदबाजी शुरुआत में करते हैं, बॉल जो बिहेवियर है विकेट का वो शुरुआत में कैसा रहता है। अगर इजी बैट पर बॉल आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से शुभमान गिल खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, और शुरुआती ओवरों में ही काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैच किस स्थिति में जाना है। आप इसे लेकर क्या कहेंगे राजीव जी? देखिए मुझे लग रहा है कि इनिशियली अगर आप पाकिस्तान के बैटिंग का पूरा एनालिसिस करें, उनका जो स्ट्राइक रेट का कॉलम आता है ना, कि हमारे देखिए स्क्रीन पे भी चल रहा है, किसी की भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर नहीं है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब आप ओडीआई क्रिकेट यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट में हो या T20 फॉर्मेट में, आपका स्ट्राइक रेट अगर 100 के नीचे है, मतलब एक बात तो संकेत साफ है कि आपकी बैटिंग बिल्कुल नहीं चली है या आपके ऊपर बॉलर्स जो है वो हावी रहे। जितने भी पाकिस्तान के बैट्समैन देख लें, चाहे बाबर आजम जो उनके नंबर 1 बैट्समैन है, रिजवान की बात कर लें, जो सलमान आगा जिससे बहुत ज़्यादा डिपेंड थी पाकिस्तान की टीम, वो सारे के सारे बैट्समैन जो 100 के जो स्ट्राइक रेट है उसको टच नहीं कर पाए। और ये एक बड़ा मिसिंग है पाकिस्तान की बैटिंग में। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आप देखिए, वहाँ पर भी बाबर आजम 70 के स्ट्राइक रेट पे खेले, बाकी के बैट्समैनों का भी यही हाल है। तो जब तक आप ओडीआई क्रिकेट में अपने स्ट्राइक रेट पे ध्यान नहीं देंगे एज ए टीम भी और एज ए इंडिविजुअल भी, तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। भारत यहाँ पर बहुत लकी है कि टॉप 4 में सभी के सभी जो स्ट्राइक रेट है वो 100 के ऊपर से बैटिंग करते हैं। अच्छा, कुलदीप यादव की बात करें रॉबिन जी हम, तो वो हैट्रिक से चूक गए, हालांकि सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने लिए, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, कुलदीप यादव निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे बॉलर हैं और लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, जो कि एक अलग ही तरह की स्पिन गेंदबाजी हो जाती है जिसको समझना किसी भी बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल रहती है। तो कुलदीप यादव हमेशा उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और आज देखा जाए तो स्पिनर्स तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा रहे हों, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। अगर क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए, आज मोहम्मद शमी उस तरह का नहीं प्रदर्शन कर पाए जिस तरह से उनसे उम्मीद की जा रही थी। पिछले मैच में उन्होंने जरूर 5 विकेट लिए थे, लेकिन आज थोड़े से दबाव में महसूस हो रहे थे, थोड़ा सा लग रहा था उनको थोड़ा इंजरी का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, जिस तरह से वो एक बार वो बाहर भी गए थे। तो
मुझे नहीं लगता कि कुलदीप यादव ने बहुत ही बढ़िया बेहतरीन गेंदबाजी की है। और इतना देखो टोटल हम बिल्कुल ये नहीं सोच सकते पाकिस्तान से कि 150 160 पे ऑल आउट हो जाए। विकेट जरूर स्लो है, इस बात की सिर्फ थोड़ी सी हमें चिंता है। अगर बैट्समैन भारतीय बैट्समैन एप्लीकेशन दिखाएंगे तो ये टोटली चेंज कर देंगे। जी राजीव जी, भारत वर्सेस पाकिस्तान का ओडीआई अगर हम देखें दुबई को लेकर, तो ये कहता है कि अभी तक भारतीय टीम अजेय रही है। हाँ। ये रिकॉर्ड कायम रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, ये भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में चल रहा है। मतलब आप प्रेडिक्शन हमसे करवाना चाह रही हो। बहरहाल देखिए, बल्लेबाजों के हाथ में पूरी बाजी आ चुकी है, गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया है। इनिशियली स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन पैचेस में हमने गेंदबाजी अच्छी की और डबल पैचेस में पाकिस्तान ने खराब बल्लेबाजी की, तो वो मिक्सचर था कि 241 में हमने रोक दिया। अब जो बारी है वो बल्लेबाजों की है। हमारे टॉप 4 जो हैवी वेट्स हैं, शुभमन गिल, रोहित, विराट और उसके बाद श्रेयस अय्यर, मुझे लग रहा है ये टॉप 4 ही डिसाइड कर देंगे कि हम कितने ओवर में मैचेस जीतने जा रहे हैं। क्योंकि 241 रन है, थोड़ा सा संघर्ष जो है आपको इनिशियली करना पड़ेगा और जो बैट्समैन सेट हो गया उसको मैच फिनिश करना पड़ेगा। अगर ये सोचेंगे कि नीचे कोई बैट्समैन और है और हम जाके कुछ गलत शॉट्स खेलें या कुछ ऐसा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करें जिसकी ज़रूरत नहीं है, देन वहाँ पर परेशानी आ सकती है। नॉर्मल क्रिकेट खेलकर आप इस मैच को बहुत आराम से जीत सकते हैं। और जो गलतियाँ पाकिस्तान ने की है, आपके जो वीडियो एनालिसिस हैं, हेड कोच हैं या बैटिंग कोच हैं, वो देख रहे होंगे कि वो गलतियाँ अगर आपने उनको कम कर दिया, देखिए गलती तो सबसे होती है, लेकिन उन गलतियों को कम अगर आपने कर लिया तो फिर मैच बहुत आराम से जीत जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर रॉबिन जी यही माना जाए कि पेशेंस के साथ खेलना होगा। अगर पेशेंस के साथ टीम इंडिया खेलती है तो जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पेशेंस के साथ खेलना होगा और आपको विकेट पर स्टेक करके रन बनाने होंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। देखो इतना बड़ा टारगेट नहीं है कि आपको चौके छक्के से मैच जीतने की तरफ जाना। आपको 4 साढ़े 4 या पौने 5 के आसपास आपको जो स्कोर को लेके चलना है उस पर ओवर के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उतना तो भारतीय टीम कैपेबल है। फिर भी देखिए क्रिकेट में बहुत कुछ निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि भारतीय टीम, लक भी मैटर करता है क्या? हाँ, बहुत चीज़ें बिल्कुल देखिए डेफिनेटली तो एक चीज आप किसी भी चीज़ को नहीं कह सकते कि सर्टेनिटी के साथ कि ये चीज़ें ऐसे होंगी। लेकिन फिर भी जो देखा जाए जो स्कोर है, जो टोटल है, जो भारतीय बैटिंग लाइनअप है, उसको देखते हुए और जो उनके पास अनुभव है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि किस तरह से टोटल को चेंज करना है और वो कोशिश करके एक रॉबिन भाई, दिक्कत ये है कि रोहित शर्मा 2023 से एक नए टेम्पलेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। वो आते हैं 10 ओवर में, वॉटेवर क्या परिस्थितियां हैं, किस तरह की पिच है, वो अटैक करते हैं, ऑल आउट अटैक पे जाते हैं। क्या आज भी आप उसी तरह का रोल उनका देख रहे हैं कि जाके इनिशियली ऑल आउट अटैक करेंगे और वहां पर पाकिस्तान को अंडर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, या थोड़ा सा आज अपने रोल को वो चेंज करेंगे? मुझे लगता है राजीव कहीं ना कहीं आज वो रोल को चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए अगर बॉल विकेट पर ठीक नहीं आ रहा होगा तो अगर वो जल्दबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आउट हो जाने वाले हैं। क्योंकि उनको भी थोड़ा सा अपने रोल को चेंज करना होगा और बॉल के अकॉर्डिंग क्रिकेट खेलनी होगी। अगर लूज बॉल मिलती है कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो बड़ा शॉट खेलें, लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन के साथ उनको खेलना पड़ेगा। ये जरूर है कि अगर लूज बॉल मिले तो बिल्कुल बाउंड्री के बाहर करिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना करो कि अपना विकेट जल्दी खो करके टीम को दबाव में ला दें। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प रहने वाला है मुकाबला। आपको नहीं लगता कि अब और ज्यादा दिलचस्प हो गया है? पहले से जो लोगों की नजरें टिकी हुई थी, सुपर संडे इसे कहा जा रहा था और लोग बहुत एक्साइटेड थे कि संडे वाले दिन और वो भी भारत पाकिस्तान का मैच, तो अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। देखिए यार, और शाम कहते हैं ना बहुत हसीन हो जाएगी और जब अगर भारत जीत जाएगी मैच, क्योंकि हर शाम को आदमी अब क्योंकि रिलैक्स होकर बैठे होंगे, चाय वाय का टाइम है और चाय के साथ अगर इनिशियली 10 ओवर में हमने 60-70 स्कोरबोर्ड पे लगा दिए बिना विकेट गिरे, तो फिर चाय का भी मजा अच्छा होगा और फिर रात का डिनर का भी। और अच्छा, सेलिब्रेशन को लेकर आपकी भी कोई तैयारी हो? नहीं, सेलिब्रेशन तो अब यहाँ से शो करने के बाद ही कर पाएंगे। सेलिब्रेशन तो कार में अच्छे गाने सुन के ही कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सेलिब्रेशन मुझे लग रहा है हिंदुस्तान करेगा। जब भी पाकिस्तान से मैच जीते, मैं करीब 20-25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, जब भी पाकिस्तान को हम हराते हैं ऐसा लगता है हमने ट्रॉफी जीत ली है पहले ही। एक तो अच्छा रॉबिन जी, एक और चीज कही जा रही है, आपसे भी मैं बात कर रही हूँ लगातार, कि जो टीवी टूटने वाली बात कही जाती थी कि इस बार टीवी नहीं टूटेंगे क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान में। नहीं, देखिए टीवी तोड़ना मुझे लगता है स्पोर्ट्समैनशिप के बहुत अगेंस्ट में चली जाती है। टीवी नहीं तोड़ना चाहिए, हार जीत एक पार्ट ऑफ द गेम है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी जीते कोई भी हारे। लेकिन मेरा मानना यही है कि देखिए अगर एक तरफा भी कोई मैच हो जाता है और भारत पाकिस्तान में, तो शायद दर्शकों को भी उतना मजा नहीं आता। थोड़ा सा नेक टू नेक अगर कोई कॉम्पिटिशन चलता है, कोई मैच चलता है, तो उसमें जो एक इंटरेस्ट बना रहता है आखिर तक, वो बहुत जरूरी होता है। वो प्लेयर तो यही चाहते हैं कि वो एक तरफा हम मैच जीत जाएं, लेकिन जो दर्शकों को जो
किसी चीज का आनंद आता है, किसी मैच के जीतने का आनंद आता है, तो उनमें उसी वक्त आती है जब कश्मकश चल रही है दोनों बिल्कुल, बिल्कुल, देशों के दर्शक। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैच तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से बार बार हम लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि बैटिंग हमारी बहुत स्ट्रांग है, तो हमें सेलिब्रेशन का मौका तो हमारे बल्लेबाजों को देना चाहिए। अब बाकी क्रिकेट में देखिए कुछ भी हो सकता है जब तक हार जीत तो लगी रहती है। देखिए, और सोशल मीडिया के मीम्स की भी हम बात कर रहे थे, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया। बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, न्यूज़ 18 के स्टूडियो में, और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो भारत पाकिस्तान मुकाबले की महा कवरेज लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखाता रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।